भाई लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से रुपौली में गुंडागर्दी चाहिए। जो जो लालू को वोट दिया है देखिए मुस्लिम साथी लोग ऐसे किए। अरे बाप रे, कोई देख मत ले रे भाई, कोई देख मत ले, ललटेन में किरासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। अभी फैसला कर लिया जाओ। भाई लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से रुपौली में गुंडागर्दी चाहिए। जो जो लालू को वोट दिया है देखिए मुस्लिम साथी लोग ऐसे किए। अरे बाप रे, कोई देख मत ले रे भाई, कोई देख मत ले, ललटेन में किरासन बनी जा। अरे भाई बोलो, लालटेन में किरासन तेल बनना है, लालटेन को जलाना है कि बुझाना है, जलाना है कि बुझाना है? हाथ उठाकर बोलिए, लालू के ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई तो के बचल? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? आवाज नहीं आया, कौन बचा? कौन बचा? पहले ही कहे थे बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, अभी 20 बरिस से नीतीश मोदी से ठगा रहे हैं, और पूरा सभा में इतना समझाने के बाद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई न सुधरोगे। आपको जयप्रकाश नारायण ने रास्ता दिखाया। जेपी ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलो भैया, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब लोग तैयार है तो जरा देखे, पूरा ताकत से बोलो जय बिहार। आवाज नहीं आए इतने तो नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं। अरे पूरा ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि आपको जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? सोच कर बोलो भैया, 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? तय हो गया? हो गया ना? अगर तय हो गया तो लिख लो, छठ के बाद अब बिहार से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।
आप लोग सभी कोई मंच से व्यवस्थित करें मंच को। आप लोगों से आग्रह है कि पहली रो में पदाधिकारी लोग बैठेंगे और जितने भी आगे बैठे हुए हैं जगह खाली कर देंगे। अरे आगे आ गए उदय जी, अब हम क्या करें? अब वो सामने आप लोग जोरदार तालियों से हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष उदय सिंह जी का इस्तकबाल करें, उनका स्वागत करें। आपके बीच में उदय सिंह जी हैं। ये वाला तार नहीं है, आगे वाला है। खाली करें और मंच को खाली करेंगे। कृपया बैठने के लिए सभी गेस्ट को सभी से आग्रह है कि मंच को खाली करें और स्वागत का समारोह। नीचे वाला भी तार हमारे बीच जिलाध्यक्ष राकेश कुमार भुवंटी जी हैं। तार वो अपनी बात को 2 शब्दों में रखेंगे। साइड से रजनीश, ए रजनीश, रजनीश साइड से उसको हटा उधर। जय बिहार। रुपौली की क्रांतिकारी इस जमीन पे मैं बंटी यादव जिला अध्यक्ष जनसुराज परिवार, अपने पूरे जनसुराज पूर्णिया परिवार की ओर से एवं रुपौली के संगठन और प्यारी जनता की ओर से जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोगों के चहेते साइड से ऊपर श्री उदय सिंह जी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ ही साथ एक चिंगारी को तूफान और आग बनाने वाले उस सूत्रधार का स्वागत करना चाहते हैं जिनके प्यार में आप लोग सभी यहां इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि स्वागत के लिए हमारे बीच एक अद्भुत प्रतिभा हटा दिया जो छोटी सी उम्र में इस देश के गायकों की ऊंचाइयों को छू चुके हैं। मैं चाहूंगा कि स्वागत में आर्यन बाबू आए और एक गीत पेश करें। सभी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आर्यन भैया भाई बिजली मिस्त्री को बोलो कि थोड़ा ढंग से करेगा। नहीं
अरे जिया तू 1000 साल जिया तू 1000 तनी बोली सबके मन बहलाए सबके मन बहलाए अरे जिया हो बिहार के जिया तू 1000 साल जिया हो तू भोरवाला जिया तू 1000 साल जिया तू 1000 तनी बोली प्रशांत सर से हमारा आग्रह है कि 2 मिनट के लिए अगर आप खड़े हो जाते तो बहुत अच्छा लगता कि तभी बोली का ही सबके मन बहलाए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जिनका इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच आ गए हैं। गरीबी से निकालने वाले प्रशांत किशोर आपके बीच आ गए हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए कि इतने देर से आप लोग बैठे हुए हैं। उसके पहले आपके धरती के लाल जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं चाहूंगा उदय सिंह जी का आकर आपको एक बार संबोधन करें। उदय सिंह जी का एक बार जोरदार स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आने में देरी हुआ। रास्ता में बहुत जगह लोगों ने रोक कर प्रशांत जी का अभिवादन किया, उससे और देरी हो गई है। तो मैं आप लोगों से क्या बात करूं? आप लोगों से बात करने के लिए तो कुछ है नहीं, एक दूसरे को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आपके बारे में मैं जरा प्रशांत जी को बता दूं। प्रशांत जी, ये रुपौली क्षेत्र है, यहाँ के लोग जितने प्यारे हैं उतने ही बुद्धू भी हैं। ये लोग अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। जब मैं 2004 में यहाँ सांसद बना था तो इस क्षेत्र को लोग चंबल की घाटी कहा करते थे, और उस चंबल की घाटी से निकालकर जब ये तरक्की का मार्ग पर चले तो ये अपना रास्ता भूल गए। आप मानेंगे कि आज 25 वर्षों से इन्होंने एक ही विधायक को चुना हुआ है। यहाँ ये कुछ सोच कर नहीं वोट देते, यहाँ ये जातियों के हिसाब से वोट देते हैं। बैठो ना, आप देवो आबू के आपो बुद्धिमान को बदलाव करबो। हाँ करबो तो जोर से हाथ उठाबो, नहीं तो यहाँ हाल में रह जबो। बाल बच्चा नहीं पढ़ सकते, पलायन नहीं बंद भा सकते। काबरी बदलाव करबो कि नहीं करबो? जोर से बोलो जय बिहार, और जोर से भेजा जय बिहार। अब जकरा लेते देर इंतजार करने छो, अब सुना प्रशांत किशोर जी के वह बात का सुन कि हमें अपन भाषा में तोरा कह दियो कि जात पात पर नहीं, दिमाग खोल के बदलाव में वोट दे के छो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसके हमारे और आपके बच्चे बाहर मजदूरी करने जाते हैं, 2 साल इन्होंने पदयात्रा किया प्रशांत जी, ताकि हमारे और आपके बच्चे मजदूरी करने बाहर नहीं जाए, यही बिहार में रोजगार मिले। तो एक बार हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाइए प्रशांत किशोर जी के लिए, जो गरीबी से निकलने का रास्ता हम लोग को बताएंगे। जोरदार ताली से एक बार नमस्कार। रुपौली की जनता को यहाँ पर इतनी गर्मी में समय निकालकर आप लोग यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए स्वराज परिवार के मेरे सभी साथी नेतागण, जिन लोगों ने जन स्वराज की इस विचार को, इस बात को घर घर पहुंचाने में मेरे साथ कंधा लगाया है, आपको यहाँ इस मैदान में आने में
मदद करी है, उन सभी साथियों का भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं इतना गर्मी में, बस में गाड़ी में बैठ के सोच कर आए हैं कि बिहार में कोई नया दल बना है जिसका नाम है जन सुराज, और उस दल का नेता कोई है प्रशांत किशोर आएंगे और आपको कहेंगे कि भैया सब लोग स्कूल के बस्ता छाप पर जन सुराज को वोट दीजिए तो रुपौली के जनता का विकास होगा, हम आपका काम करेंगे। तो मेरे भाई ऐसा यहाँ कोई बात नहीं होगा। हम किसी का कोई काम नहीं करते हैं, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं दिलवाएंगे, आपका कोई मदद भी नहीं करेंगे। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। हम किसी का कोई मदद नहीं करते हैं और वोट भी नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, सारा काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं, हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया और आपके बच्चों का, रुपौली, दमदाहा, पूर्णिया के सीमांचल के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बरन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम रुपौली के जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको बुझाए उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता 15 मिनट में वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था यही रुपौली में, पूर्णिया में, बिहार में हो जाएगा। न हो, और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़ लीजिएगा। तब भाषण हो गया खत्म, अब 15 मिनट पढ़ाई हो गई शुरू। अब 15 मिनट सब लोग पढ़ेगा, सीखेगा कि गरीबी से कैसे निकलना है। और आपसे अभी 15 मिनट में ये पढ़ाई 3 सवाल पूछा जाएगा। सब आदमी को अपनी जगह से हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जिसको जिसको जवाब देना है, आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। हाथ कैसे उठा? हाथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएंगे। ये आपके हाथ में दम है। अब आपको एक रास्ता बस सिखाएंगे कि कैसे अपने हाथ की ताकत से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई कर सकते हैं। अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा और ये बेना भी नहीं हाँकना है। बंद कीजिए बेना हाँकना। गर्मी लग रहा है,
लेकिन गर्मी बर्दाश्त करो रे भाई। इसी गर्मी में आपका बच्चा, आपके घर का पति, आपका घर का सवांग किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तब बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार को, अपने पति, अपने बच्चों को से निकालना है तो 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए, बिना हाँकना बंद कीजिए। और सारे लोग अब सवाल का जवाब देंगे, सोचकर बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठना है। सारे लोग हाथ उठाकर जोर से बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे रुपौली का जनता कितना समझदार है। अभी उदय जी कह रहे थे यहाँ का आदमी बड़ा सीधा सुजबक आदमी है, नहीं इसको बुझाता है। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे न हो, पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए, कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात तो आपको पहले से पता है, तो इतना दुर्दशा में काहे जी रहे हैं अभी देखिए। एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लो भाई, और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार, पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना जनता का हालत देखिए, चुप, जैसे लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा, आधा आधा घंटा आदमी भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे मेरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सबको वोट देके देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने 2 मिनट में देखिए जादू कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, आज तक आपने जिस दल को वोट दिया, आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हाथ हिलाना है, किया है तो सीधा हाथ हिलाइए, बोलिए किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। आवाज नहीं आया, सब आदमी को हाथ उठाना है, किया है कि नहीं किया है? नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना, नहीं किया है ना, तो भैया आप हाथ नीचे करो, पलटना मत। सब लोग देख लिया, रुपौली के इस मैदान में सबने कहा है कि भैया जिसको भी वोट दिए आज तक हमारा काम कोई नहीं किया। अब जादू देखिए,
हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पूर्णिया में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को, एनडीए को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं? अथवा तो उठावे के बाद हाथ सबको उठाकर बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वोट दिया कई लोगों ने हिंदू मुसलमान बन के, सारे हिंदुओं ने कहा ए भैया हमने के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अथवा नहीं उठेगा तो लड़कन के पीठ से बोला ना उतरी, हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोग कहे ना लालू के वोट ना दे, नीतीश, मोदी के ना दे, नीतीश के वोट दे। बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में रुपौली, पूर्णिया, बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जिए चाहे मर जाए अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा है। अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं खे भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो लोग कहे कब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, पूर्णिया, सीमांचल से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बन के तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बटा गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों की पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार में, सीमांचल में, पूर्णिया, रुपौली में आधे से ज्यादा बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बता रहे हैं भाई। ताली मत बजाओ, पहले बोले हैं ताली नहीं बजाना है। मेरे भाई 3 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के
5,000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए, आज आपके यहाँ गाड़ी से आए हैं। 5,000 गांव में पैदल गए, लोग को एक के बात बता रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, एक के गो चीज सिखा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर इससे निकलने का, गरीबी का एक मंत्र सिखाएंगे। अब 10 मिनट और गर्मी में बैठिए और 10 मिनट में गरीबी से निकलने वाला मंत्र सीख कर जाइए। सारे लोग हाथ उठाकर तीसरे सवाल, अंतिम सवाल का, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? देखें, अपना बच्चा खाती हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाकर बोलो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। अरे सारा का सारा रुपौली का जनता झूठ बोल रहा, सबके सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है क्या कर आपके गांव में आपके मुंह पर कह दे हम ये बात कहते हैं, सब का सब झूठ बोल रहे हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 5,000 में गांव में पैदल गए, आज अभी रास्ता में आ रहे, रास्ता में बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले आपके इलाके के। अगर 100 बच्चे मिले हैं, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, पूर्णिया रुपौली में आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप हमारे साथ किसी भी गांव में चलिए, पूर्णिया में आधा से ज्यादा गांव में बच्चों के पैर में, महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई ये अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो 50 रुपया का चप्पल काहे नहीं खरीदता है? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, बदहाल है, इतना गरीब है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे बच्चा को पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और ये हाल कर, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो यहाँ दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता 2 महीना के बाद आएगा वोट मांगने, तो जितने लोग यहाँ जुटे हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू अपने वोट दबाकर उन्हीं नेताओं को राजा बनाओगे जिन्होंने आपका और आपके बच्चों का है कि बच्चा के लिए बड़ा चिंता है। अरे मेरे भाई, बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते, बहुत कड़वा बात बोलते हैं। अरे बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम रास्ता में चलते हैं, गांव में पूछे लोग से, भाई वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को, एनडीए को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का, सुनिए कहानी बिहार के लोग के दुर्दशा का। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 6 गो टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई, आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने पूर्णिया के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? बिहार में सुधार नहीं हो सकता।
लोग कह रहा है कि भैया एगो नया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब जन सुराज आया है, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग सब लोग आपको वोट देंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए, आप हमको क्या वोट दीजिएगा। मेरे भाई, एक गो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। बिहार के आदमी के सुधार के नहीं थे रे भाई। 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। जहां जाइए गांव में कहता है भैया नाली गली नहीं है, क्या करे, खाने को नहीं है, बच्चा के पढ़ाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, घर का सामान पति गया है मजदूरी करने, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन एक हमारा जात, कौन हमारा जात का खड़ा है, वो नेता चोर है, बदमाश है, नेवाला छीन कर भागा है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे तो आप नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा। हमको मालूम है, लोग कह रहा भैया नाव बाप आए हैं, इतना 3 बरिस से पैदल चल रहे हैं, प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप भैया बिहार को इस दुर्दशा से निकालिए। हम आपको बता रहे हैं, हमको मालूम है इतना बुर्बक नहीं है, हम कितनों गला फाड़ ले, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। इसीलिए अब आपको एक रास्ता बताएंगे, सीख लीजिए, और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपका दशा सुधरेगा। सब लोग अब ध्यान से ही रास्ता सीखिए। अगली बार जो वोट देने जाइए, मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को लूटा है, जिन नेताओं ने पेट पर लात मारा, आपको अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर जिसको जिसको ये बात बुझा रहा है तो जरा एक बार हाथ सुधरेगा। हाथ उठाओ भाई, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है। कहे तो ना सुधरेगा, हाथ उठाने में आधा घंटा लगाता है। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अल्लाह के 1000-2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दोगे। अरे हम तो जानते थे रुपौली का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। ए भाई, 1000-2000 नेता ला कर देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे इन नेताओं ने पैसा घूस लिया है कि नहीं लिया। बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुपौली के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सब महिला लोग हाथ उठाकर बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है। हाथ उठाकर बोलो, पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अरे भाई, तो 5 बरिस हमने से पैसा लेके लूट के सब जमा किया है, उसी में से वापस आके 1000-2000 देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद, रुको ताली मत बजाओ, इसीलिए दुर्दशा में जी। पैसा लेने के बाद ये मंत्र भी सिखाएंगे, इसको याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, सब लोग मिलके वोट
एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन वोट। सबको संकल्प लेना है जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अब जिसको जिसको ये बात पहले बोले ताली नहीं बजाना है, इतना पूर्वक पूछते हो, ये ताली बजाओगे खुश हो जाएंगे। अब जो जो इस बात से सहमत है हाथ उठाइए और सारे देखते हैं, अरे कहे तो ना बिहार का आदमी ना सुधरेगा, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया, पूरी ताकत से बोलिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है। आधा आदमी को नहीं बुझाया, हाथ नीचे करो। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। यहाँ से बाहर जाओगे आपस में बात करेगा, ये भाई ये बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 क्या होगा, बच्चा के लिए वोट दोगे कैसे गरीबी खत्म होगा। अभी देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आपके वोट से देश के बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठाकर अब मुट्ठी बांधिए। जो खड़े हैं उनका हाथ नहीं है, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अब पूरा ताकत से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे तो हाथ नीचे कीजिए, अब ताली बजाने का मौका आएगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली एक बार तो फिर बताएंगे कैसे। बच गया ना, हाथ नीचे कीजिए। अब समझ लीजिए छठ के बाद क्या हुई। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जैसे सिलेंडर मिला है, बिजली मिली है, जैसे मंदिर बना है, अनाज मिल रहा है, वैसे ही छठ के बाद इसका पहला संकल्प है नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग इसको याद कर लीजिए, सारी महिला अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था पूर्णिया में, बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए। हाथ उठाकर रुपौली में पास कीजिए। होना चाहिए, होना चाहिए। 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा। होगा ना। ये बात बुझा रहा है तो हाथ नीचे कीजिए। बात बुझने से नहीं होगा। खाली ये प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का लड़ाई है। तो अगर बात बुझा गया तभी से जब घरे जाओगे, जब गांव में जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को फोन करके बताना है, ये बचवा अब की हाली दिवाली अछत में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली अछत में जब घरे आइब
तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती कभी जीवन में अपन घर परिवार गांव बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए। हाथ उठावे के पड़ी, हाथ उठाकर बोलिए मंजूर है। ये होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है उसको मजदूरी अब नहीं कर सकता है। आई नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है, 400 रुपया। अब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, सभी लोगों को 2000 रुपया का महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होके के चाहिए, होके के चाहिए। हाथ उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, अब तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 रुपया पेंशन मिले से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार का रोजी रोजगार से भी जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को नाती पोता को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में। स्कूल भेजने का खर्चा और फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबके बुझा गई? तो अभी परीक्षा हो, अब जांच हो, हाथ नीचे कीजिए। 15 मिनट का पढ़ाई खत्म, अब परीक्षा का बारी है। सब लोग सोच के बताइए, जाए से पहले परीक्षा देने पड़ी। सब लोग बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जोर से बोलिए, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? बोले थे ना कि बिहार का आदमी न सुधरेगा। आधा आदमी हाथ नहीं उठा रहा है, सोचता है कि ना हम सुधरब और ना बिहार को सुधरने देंगे। सब आदमी सोचकर बताएगा, लालू चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। सारे लोग एक बार हाथ उठाकर बताएंगे, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। देखा था नहीं केकर हाथ में क्यों उठा? हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सब लोग तय कर लिए, रुपौली में फैसला हो गया। झूठ नहीं ना बोले। अभी जांच लेते हैं, 2 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सब लोग बोलो, रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, महिला लोग जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई, हम मोदी आएंगे, कहेंगे सब लोग नीतीश को एनडीए को वोट दे दो, तो दीजिएगा? नहीं दोगे? इतना बुर्बक पूछते हो हैं? हमारे सभा में आया तो कहता है नहीं देंगे। कल है मोदी आएंगे पूर्णिया में, तो मोदी मोदी करके जाओगे। रुको, अभी सब आदमी मिलके यहीं पर 1 मिनट में तय किया जाएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। एक सवाल पूछेंगे, सबके लिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारा लोग सोच, सबको जवाब देना है। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बारे भाई जोर से बोलो। वोट भी फिर से पूछ रहे हैं, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बुझा रहा है ना? अभी दिखाते आपका दुर्दशा। सब लोग
जो 15 साल में मोदी के कहने पर मोदी नीतीश को वोट दिया, जरा अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बोलो भाई जोर से, जो मोदी को वोट दिए हो जल्दी बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, जो मोदी को वोट दिया है चुप लगाया है डर के मारे। अब बोले तो क्या बोले, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। अरे भाई बोलिए, मोदी के आप भक्त हैं, मोदी को वोट देते हैं, भाजपा को, ताकत है तो बोलो। 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है तो मोदी को वोट देना है। नहीं देना तो हाथ उठाइए, एक एक आदमी हाथ उठाओ भाई। मोदी को वोट देना है, मोदी के कहने पर वोट देना है, मोदी को वोट देना है। नहीं देना है ना? अजय देखो मोदी भक्त लोग 2-4 को हाथ नीचे किया है, हाथ उठाकर बोलो मोदी को वोट देना है। और अगर दिए तो बिहार का बच्चा आपका घर का सवांग गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट न दोगे तो नीतीश कुमार तो 3 महीना के बाद गए, रहेंगे कि जाएंगे? रैयान की जाइए, हाथ उठाकर बोलो नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार 3 महीना के बाद गए, गए, जोर से बोलिए गए, जोर से बोलो गए। आवाज नहीं आए, जोर से बोलिए गए, गए, गए। बच गया लालू का ललटेन। अभी फैसला कर लिया जाओ। ए भाई लालू का ललटेन चाहिए, लालू का ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से रुपौली में गुंडागर्दी चाहिए। जो लालू को वोट दिया है देखिए मुस्लिम साथी लोग ऐसे किया। अरे बाप रे, कोई देख मत ले रे भाई, कोई देख मत ले, ललटेन में किरासन बनी जा। अरे भाई बोलो, लालटेन में किरासन तेल बनना है, लालटेन को जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? हाथ उठाकर बोलिए, लालू के ललटेन को जलाना है कि बुझाना है? जलाना है कि बुझाना है? लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई तो के बचल? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? आवाज नहीं आया, कौन बचा? कौन बचा? पहले ही कहे थे बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए 40 बरिस कांग्रेस से ठगाए, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, अभी 20 बरिस से नीतीश मोदी से ठगा रहे हैं। और पूरा सभा में इतना समझाने के बाद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अब प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई न सुधरोगे। आपको जयप्रकाश नारायण ने रास्ता दिखाया। जेपी ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलो भैया, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब लोग तैयार है तो जरा देखे पूरा ताकत से बोलो जय बिहार। आवाज नहीं आए, इतने दम है, नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं। अरे पूरा ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार। हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि आपको जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में?
सोच कर बोलो भैया, 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? तय हो गया? हो गया ना? अगर तय हो गया तो लिख लो, छठ के बाद अब बिहार से किसी का बच्चा पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सबको मंजूर है ना भाई? अब जाने से पहले अपना काम वाला बात समझ लीजिए। ये सब कीजिएगा तो क्या होगा? कीजिएगा तो गरीबी कम होगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो फिर रोगा से भेटोयन ना भेटोयन, हमको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कौन बेरोजगार है? इसलिए ये कार्ड बनवा लेना है, परिवार लाभ कार्ड। कोई लोग बनवाए हैं? ये कार्ड में क्या होगा, आपसे हम जैसे आप कार्ड बनवाइएगा, हमको पता चलेगा कि आपके घर में कौन बेरोजगार है, किस महिला का पुरुष का उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, कई गो बच्चा आपका जिसको स्कूल में पढ़ाना है, इसका खबर हमको हो जाएगा। और दिसंबर के बाद, नवंबर के बाद, छठ के बाद जब जनता का राज बनेगा, तब मुखिया सरपंच के यहाँ नहीं जाना है, सीओ बीडीओ के यहाँ नहीं जाना है। जिसके पास ये कार्ड है उसको अपने आप सरकार से 15-20 हजार रुपया का लाभ दिसंबर से मिलने लगेगा। ये कार्ड सबको बनवा लेना है। जो यहाँ नहीं बनवाया अपने गांव में बनवाइए। जैसे बैंक से, एटीएम से रुपया निकलता है, वैसे ही ये जनता के राज के तिजोरी का चाबी है। जिसके पास रहेगा उसको 12-15 हजार रुपया का लाभ हर महीना मिलना ही मिलना है। तो हमारा बात याद आपको बता दिया, अगली बार वोट अपना बच्चा के लिए देना है और ये कड़वा बना के घरे रख लेना है, ताकि जब जनता का राज बने तब विधायक जी, मुखिया जी के पीछे नहीं दौड़ना है। जिसके पास ये कार्ड है सरकार दौड़ कर आएगी, आपको आपका लाभ देकर जाएगी। अब पूरी ताकत से बोलिए जय। अब 15 हजार मिलने वाला है, तब तो बोलो जोर से भाई। दिवाली में अब क्या पूरा सफाई होके के चाहिए।